नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रेरणा ऐप के थ्रू हम लोगों की अटेंडेंस और 14 रजिस्टर जो ऑनलाइन कर दिए गए हैं उनकी डिटेल कैसे भरनी है और कहाँ पे शो होगी, उसका हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा इस चैनल के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते रहेंगे कि इसकी प्रक्रिया को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रेरणा ऐप डाउनलोड करके उसमें उसको ओपन करेंगे, लॉगिन कर लेंगे अपने एमडीएम के मोबाइल नंबर से और या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। और उसके बाद जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को दिखाई देगा रजिस्टर। यहाँ पे जो रजिस्टर वाला पॉइंट है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ही डिटेल हम लोग को भरनी है। तो जो संकुल शिक्षक हैं उनको वो इस ऐप से फ्रेंडली होंगे, क्योंकि उनको इसी ऐप के थ्रू उनको हर मंथ अपनी संकुल मीटिंग की डीसीए भी इसी ऐप के थ्रू भरनी होती है। तो इसमें जो ये रजिस्टर वाला पॉइंट्स है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अटेंडेंस, एमडीएम, स्टॉक, मीटिंग, वितरण, ई लेटर, बालगणना, लाइब्रेरी, स्टूडेंट डिटेल्स, स्पोर्ट्स, आयव्यय पंजिका, इंस्पेक्शन पंजिका, गिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे रजिस्टर यहाँ पे ऑनलाइन दिए हुए हैं। तो हम इस पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पास है रजिस्टर वो है अटेंडेंस। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो लोगों की अटेंडेंस, एक टीचर्स अटेंडेंस और स्टूडेंट अटेंडेंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाएंगे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सबसे पहला कॉलम है क्लास, आप अपनी क्लास को चुनेंगे। उसके बाद जो उनकी डिटेल्स होंगी, जितने बच्चे इनरोल हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे एसआर नंबर, नेम, जेंडर आ जाएगी। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो इसके थ्रू हम लोग प्रेजेंट या एब्सेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग इस पर एब्सेंट वाले पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम खुल जाता है जिसमें रीज़न देना होगा कि वो बच्चा एब्सेंट क्यों है। तो यहाँ पे कौन कौन से रीज़न है इसकी बात कर लेते हैं। कि कक्षा कक्ष में अधिक छात्र संख्या है, शिक्षक का व्यवहार अनुचित है, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, बाल विवाह, परिवार घुमंतु है, परिवार की गरीबी के कारण, गंभीर दिव्यांगता के कारण, भाई बहनों की देखभाल करना, पलायन हो गया है, अपने घर के कार्यों में लगा रहना है, कचरा बीनना आदि कार्यों में लगा है, घरेलू नौकर है, ईंट भट्टों व खदानों में काम करना, गैराज फैक्ट्री में काम करना, कृषि व्यवसाय, पुश्तैनी दस्तकारी, होटल ढाबों में काम करना, स्कूल छोड़कर अन्य प्राइवेट में नामांकन है, आकस्मिक निधन है, अस्वस्थ होने के कारण। तो इन्हीं कारणों में से कोई एक कारण चूज़ करना है और यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे। तो इसके बाद वो बच्चे का यहाँ पे जैसे कारण हो गया, कारण हमने कोई भी चूज़ कर लेते हैं, कारण यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद जब सारे बच्चों की अटेंडेंस भर लेंगे तो यहाँ के लास्ट में हम लोग के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है सेव का। तो इस सेव के बटन के द्वारा हम उस क्लास की अटेंडेंस फिल कर देंगे। तो ये बात हो गई, ये सारी क्लासों को क्लास वाइज अटेंडेंस फिलअप करनी है। तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस स्टूडेंट की हो गई। इसके बाद टीचर्स की अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे सर्दियों के टाइम में स्टूडेंट अटेंडेंस की बात करें तो ये हम लोगों को 10 बजे तक फिलअप कर देना है सुबह के। और टीचर अटेंडेंस की बात करें तो 8:45 से 9 बजे से पहले हम लोग को अटेंडेंस फिल कर देनी है। अगर हम लोग 9 बजे के बाद फिल करना चाहेंगे तो ये अटेंडेंस यहाँ पे फिल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले जब हम टीचर अटेंडेंस पे जाएंगे तो सबसे पहले आपसे 3 फ़ोटो मांगेगा। 3 फ़ोटो जो आप लोग यहाँ पे स्कूल की खींचने को मांगेगा। जब 3 फ़ोटो खींच के इसको सबमिट कर देंगे तो वो उस फ़ोटो के थ्रू जहाँ से फ़ोटो खींची गई है वो स्कूल की लोकेशन ले लेगा। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग अटेंडेंस फिल करने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये याद रखना है कि 9 बजे के पहले ही ये करना है, 9 बजे के बाद अटेंडेंस लॉक नहीं होगी। और उसके अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम स्कूल के बाहर हैं तो ये क्या करेगा, अगर हम स्कूल के बाद या स्कूल के बाहर हैं तो ये यहाँ पे बता देगा कि वर्तमान स्कूल से बाहर हैं, तो इसलिए इसको अटेंडेंस नहीं लॉक कर सकते। तो इसलिए उस लोकेशन पे, स्कूल की लोकेशन पे होना आवश्यक है। तो स्कूल की लोकेशन पे भी हम लोग इसको जाके इसकी अटेंडेंस कैसे फिल करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का दूसरा पॉइंट या दूसरा रजिस्टर कह सकते हैं वो है एमडीएम का। जब एमडीएम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सर्वे आएंगे, एक डेली एमडीएम सर्वे और मंथली एमडीएम सर्वे। तो डेली एमडीएम सर्वे में जो हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा डेट। और उसके बाद अगर आपका कंपोजिट स्कूल है तो
प्राइमरी और जूनियर का दिखाएगा अलग अलग, और अगर आपका प्राइमरी है तो सिर्फ प्राइमरी दिखाएगा। तो प्राइमरी मील सर्वर और यूपीएस मील सर्वर कितने बच्चों ने खाना खाया उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और टोटल संख्या आ जाएगी। फिर इसके बाद एमडीएम मेनू की आपके खाने में क्या बना है उसके ऑप्शन रहेंगे। प्रतिदिन बार है तो इसके अनुसार ही आपका एमडीएम जो दिन है उसके हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वाश्ड देयर हैंड, कितने बच्चों ने अपने हाथ धोए, उनकी संख्या यहाँ पे भर देंगे। जितने बच्चों ने खाना खाया उतने बच्चों ने हाथ धोए होंगे तो यहाँ पे उनकी संख्या भर देंगे। और फिर कितना कंजम्पशन हुआ फूड ग्रेन का, तो उनका उसकी डिटेल यहाँ पे गेहूँ और चावल की, और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कितना उसकी कन्वर्जन कॉस्ट हुई वहाँ उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करके सेव कर देंगे। ये इस ऑप्शन में सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेव, यहाँ से सेव कर देंगे तो ये डेली एमडीएम की रिपोर्ट सेव हो जाएगी। अब जब डेली एमडीएम की रिपोर्ट सेव होती जाएगी तो मंथली में भी ये जो डिटेल है यहाँ पे पहले मंथ चूज़ करेंगे। मंथ चूज़ करने के बाद आपने मंथ चूज़ कर लिया तो उसकी डिटेल की मटेरियल की कॉस्ट, कुक पेमेंट और एमएमई, जो भी फूड ग्रेन्स, कुक डिटेल, सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसमें वही गेहूँ चावल की डिटेल, कितना जो आपकी कुकिंग कॉस्ट हुई है उसकी डिटेल, कैश इन हैंड कितना है, सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये भी आपका मेंटेन होता रहेगा ऑनलाइन। इसके बाद हम बैक चलते हैं तो यहाँ पे दूसरा रजिस्टर आता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक इन स्टॉक आउट, तो आप में जो स्टॉक में इस समय है उसकी परचेज डेट यहाँ पे डालना है, कैटेगरी डालना है और सारी डिटेल यहाँ पे करके प्रोसेस कर देंगे। और जो भी आपके यहाँ कंजप्शन जो भी चीज़ आई है उसको जब हम पे आउट करेंगे, स्टॉक आउट करेंगे तो उसकी डिटेल स्टॉक आउट में करेंगे। तो इसकी डिटेल भी जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी हम आपके अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। अगला है मीटिंग का रजिस्टर। तो कौन से मंथ कौन सी मीटिंग हुई है मंथ चूज़ कर लेंगे, पहले ईयर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे जो उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है उसको उसकी डिटेल यहाँ पे एक फ़ाइल में जो है यहाँ से ब्राउज़ कर लेगा, उसकी फ़ोटो या पीडीएफ फाइल में उसको सेव करके यहाँ पे उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद जो मीटिंग हुई है उसकी ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे करके इसको सेव कर देंगे। इस तरह जो मीटिंग भी आप कर रहे हैं, आपके मंथली या जो भी मीटिंग हो रही है उसकी डिटेल भी यहाँ पे सेव होगी, चाहे एसएमसी की मीटिंग हो, चाहे माता समूह की मीटिंग हो, चाहे जो भी मीटिंग हो उसके थ्रू यहाँ इस ऐप के थ्रू हम लोग सेव करते चलेंगे। फिर अगला पॉइंट है वितरण। वितरण में हम लोग जाएंगे तो क्लास 1 सारी क्लासें दी हुई हैं और उनमें इनरोलमेंट बच्चों की संख्या दी हुई है। जब हम कोई सी क्लास को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, सारी बुक आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, सेव कर देंगे। इस तरह हर क्लास वाइज जो वितरण होना है बच्चों का, क्योंकि ड्रेस के लिए अब पैसा आता है, बाकी चीज़ों का पैसा आता है, वितरण में अभी सिर्फ बुक्स आती हैं तो उसकी डिटेल ही यहाँ पे भरनी है। ई लेटर में क्या है, लेटर जो भी आपको रिसीव होंगे या डिस्पैच्ड होंगे उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। अगर कोई लेटर आपको रिसीव होता है तो यहाँ पे भरना है लेटर और फ़ोटो भरनी है। जो भी लेटर रिसीव हो, चाहे कोई जॉइनिंग का कुछ भी हो, वहाँ पे यहाँ पे डालते रहेंगे, इसकी डिटेल भी यहाँ पे भरते रहेंगे। इसके बाद बाल गणना के में जो डिटेल रहेगी उसकी डिटेल जब आएगी तो भरेंगे। अगला पॉइंट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो बुक्स नंबर हैं और बुक की सारी एंट्री यहाँ पे करनी है। उसके बाद जो बुक इशू होंगी वो यहाँ पे भरनी है, बुक नंबर डाल के सारी डिटेल जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे फिलअप करनी है। आगे चल के लाइब्रेरी के काम में ये बुक वाइज बुक नंबर सारी बुकों की डिटेल भी आपको भरनी पड़ सकती है। अगला जो है पॉइंट है स्टूडेंट डिटेल। तो स्टूडेंट डिटेल के लिए यहाँ पे प्रेरणा डीबीटी से ये ओपन करने को बोला। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रेरणा डीबीटी पे ले जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये अभी इस ऐप पे नहीं खुलेगा। तो इसके बाद है स्पोर्ट्स का, इसका भी कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। आय व्यय पंजिका ये भी कमिंग सून दिखा रहा है, आने वाले समय में ये भी ऐड हो जाएगी। इंस्पेक्शन पंजिका ये भी कमिंग सून दिखा रहा है। इस तरह के सारे रजिस्टर हो गए, इनकी डिटेल यहाँ पे भरते जाएंगे, अटेंडेंस यहाँ पे फिलअप करनी है। और ये तो अभी खाली हम लोग अभी प्रेरणा में रजिस्टर वाले कॉलम में गए हैं।
आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें किचन गार्डन, डिजिटल संदर्शिका, ये सब इसमें है। तो जो भी सरकार को जो चाहिए होगा वो इसमें ऐड करता जाएगा और वो अपडेट होता जाएगा। जो अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है ये अभी स्टार्टिंग है, आगे जो भी काम होता रहेगा। और आज एक आदेश भी आ गया है कि आप कंपोजिट ग्रांट से 1500 रुपये व्यय करके एक सिम खरीद सकते हैं और उससे ही इंटरनेट का व्यय करेंगे जो कंपोजिट ग्रांट में जुड़ेगा। अगर आपके यहाँ 2 टैबलेट इशू हैं तो मैक्सिमम 3000 रुपये, 1500 रुपये ईच टैबलेट के हिसाब से आप व्यय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।